केजरीवाल को भारतीय राजनीति में जो चीज अलग करती है वह है उस आदमी का डेयरिंग। ईडी और सीबीआई के सामने जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी भाजपा की उसने बोलती बंद करा दी है, यह अपने आप में राजनीतिक कमाल की तरह है। आप सबको पता होगा कि आज से 3 दिन पहले ही यानी 2 नवंबर को ही ईडी ने कहा था कि उसके दफ्तर आकर केजरीवाल अपना पक्ष रखें कि उनका शराब घोटाले से क्या रिश्ता है। लेकिन केजरीवाल ने ईडी को चुनौती देते हुए मोदी सरकार को दो टूक सुनाते हुए कि यह सम्मन ईडी का नहीं है, किसी भारतीय जांच एजेंसी का नहीं है, बल्कि यह नोटिस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का है, मोदी जी की तरफ से भेजा गया है। भ्रष्टाचार पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको मुंह बंद करने वाली ताकतों ने भिजवाया। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, यही भाजपा के लिए सबसे ज्यादा नींद उड़ाने वाला। ये एक तरफ उसके 3 बड़े नेता एक के बाद एक, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और सबसे बाद में संजय सिंह, 3 बड़े नेता, बहुत मामूली, बहुत छोटी सी पार्टी, कुल उभरे हुए अभी 1 दशक से 1-2 साल ही ज्यादा मुश्किल से हुए। उस पार्टी की यह राजनीतिक समझदारी और यह डेयरिंग, मतलब यह साहस केजरीवाल को बताता है कि वह भविष्य का नेता कैसे बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। केजरीवाल भ्रष्ट है नहीं है यह जांच का विषय है, यह केजरीवाल भी मानते हैं, ये सभी लोग मानते हैं। लेकिन सबसे बुरा भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, उनके नेताओं को लग रहा होगा कि यह व्यक्ति जिसके 3 नेता जेल में डाले गए फिर भी यह कंट्रोल से बाहर चल रहा है। और यह ताजा वीडियो हरियाणा की एक रैली में संबोधित करते हुए बोला है, इसे जरा सुनिए और अंदाजा लगाइए कि आखिरकार केजरीवाल के दिमाग में भविष्य की राजनीति को लेकर क्या रणनीति है, जिसके बदौलत इस कदर हमलावर है मोदी सरकार पर, सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर। आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। मरने के बाद भी मेरी आवाज आपको चैन से सोने नहीं देगी। मोदी जी, आपने सुना केजरीवाल ने क्या कहा, हमें गोली मार दो, हमें जेल में डलवा दो, लेकिन केजरीवाल नहीं मरेगा, केजरीवाल का विचार नहीं मरेगा। फर्क देखिए, विरोधी कहते हैं केजरीवाल के पास कोई विचार ही नहीं है, लेकिन पलट कर फिर केजरीवाल कहते भी कि अगर हमारे पास कोई विचार नहीं है तो यह कांग्रेस और भाजपा हमारी जितनी भी नीतियां हैं उसकी नकल क्यों कर रहे। संभव है कि 21वीं सदी का यही विचार हो लोकतंत्र का कि आप लाभ जनता को कितना देते हैं, क्योंकि 75 सालों की आजादी में किसी पार्टी ने चाहे जितने वादे किए हों, जनता के 80% का कोई भविष्य उज्जवल नहीं हुआ है। यह आंकड़े भी बताते हैं, सिलसिलेवार चुनावों की राजनीति में जो प्रक्रिया बनी उसके रिजल्ट भी बताते हैं। यह भारत में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज 75 साल बाद देने की भी सरकार को जरूरत है, यह हकीकत इसी बात को बयां करती है। और इसी विचार को पकड़ लिया केजरीवाल ने। लोकतंत्र में सिर्फ विचार दर्शन नहीं है, लोकतंत्र में चूंकि चुनाव एक ऐसी चीज है जिसमें लाभ और हानि का रिश्ता जनता से जुड़ गया है, जनता एक ठोस कंज्यूमर बन चुकी है। वह चुनाव में विचार को लेकर नहीं आ गया, वह अपने फायदे पर आ रही है, और उस मामले में केजरीवाल बिल्कुल वरदहस्त है। अब अगला वीडियो सुनिए कि भ्रष्टाचार की वह परिभाषा गढ़ते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से गढ़ते हैं कि मोदी अगर सुन रहे होंगे इस भाषण को तो थोड़े अंदर से डिग जाएंगे। आज क्या माहौल है? भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी वो नहीं है जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचारी वो है जो ईडी के डर से बीजेपी में चला गया।
जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया और जो अभी तक बीजेपी में नहीं गया, भाई साहब वो कट्टर ईमानदार है, ये समझ लेना। क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल बाहर तो आ ही जाऊंगा। लेकिन जिसने बेईमानी कर रखी है, जिसने बेईमानी कर रखी है, उसको पता है अगर ईडी ने पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी जेल जाना पड़ेगा। वो तुरंत उठ के बीजेपी में चला जाता है। तो एक चीज समझ लो, भ्रष्टाचारी कौन है और ईमानदार कौन है। जो आदमी ईडी के डर से बीजेपी में चला गया वो भ्रष्टाचारी है, और जो ईडी की रेड के बावजूद अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और बीजेपी में नहीं जा रहा, वो कट्टर ईमानदार है। कहते हैं जिसको तुमने जेल में डाला, जिसको गिरफ्तार किया, जिस पर आरोप लगाए, जिसको तुमने भ्रष्ट किया, कहा तुम्हारी ईडी और सीबीआई ने, असल में वह भ्रष्ट नहीं है। वह तो तुम्हारी सरकार के खिलाफ बुलंदी के साथ सड़क से लेकर संसद तक में और अपने सदनों में खड़ा है, गरज रहा है और जनता की सच्ची और ईमानदार राजनीति के साथ खड़ा है। लेकिन भ्रष्ट वो है जो तुम्हारी ईडी और सीबीआई के डर के कारण तुम्हारी पार्टी में यानी भाजपा में चला गया है। जाहिर तौर पर यह जुबान किसी और के लिए नहीं है, सीधे प्रधानमंत्री मोदी और उससे एक कदम नीचे अमित शाह के लिए ही है। और इसी से भाजपा के रणनीतिकार खार खाते हैं कि आखिर यह बात क्या है इस आदमी में। आप देखिए एक तरफ खाली क्या है, 3 नेता अंदर गए, केजरीवाल अंदर जा सकते हैं, लेकिन इस चुनौती के बीच जरा सोचिए कि मोदी की हालत क्या होगी। इसमें मोदी की हालत यह हो गई है कि इस आदमी को उठाएं तो उठाएं कहां से। यह समन पर जा नहीं रहा है, और समन पर अगर नहीं जाता है और इसको किसी रैली से, इसके घर से अगर गिरफ्तार किया गया तो जाहिर तौर पर जो माइलेज है एक नेता की शहादत का, यह केजरीवाल कैश कर ले जाए। अब भाजपा यहां फंस गई है, पूरी पार्टी यहां फंस गई है, आरएसएस भी यहीं फंस गई कि यह भ्रष्टाचार कौन है और कौन भ्रष्टाचारी है असली। जाहिर तौर पर यह सच भी है कि एक तरफ जिन नेताओं पर ईडी और सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगा उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र अजित पवार का, और अब वह भाजपा की सरकार में है। हुबहू यही आरोप हेमंत पर लगा था असम के मुख्यमंत्री पर, वो भी भाजपा में। ऐसे में एक तरफ ईडी सीबीआई के आरोप लगते हैं, कुछ नेता भाजपा में चले जाते हैं और कुछ जेल में चले जाते हैं। तो जाहिर तौर पर इस दौर में जनता सोचेगी कि आखिरकार ईमानदार कौन है और बेईमान कौन। इसी नब्ज को केजरीवाल पकड़ते हैं, और इस नब्ज पकड़ने की जो कला है राजनीतिक वैद्य होने की केजरीवाल की, इससे ही मोदी, भाजपा और आरएसएस तीनों की नींद हराम हो जाती है। उन्हें लगता है कि आदमी अगर झूठ भी बोलता है तो कई बार तो ऐसा लगता है कि मोदी से भी ज्यादा भरोसे से बोलता है।